आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 12वां होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप उसे जा करके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और अगर मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन से लिंक ले करके आप उसमें मैथ और रीजनिंग को भी टॉपिक वाइज करके कंप्लीट कर सकते हैं, या तो सेट वाइज भी उसमें कंप्लीट करवाया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आपको इस पर अनेक प्रकाशन का सेट और मैथ रीजनिंग जीके जीएस के साथ और करंट अफेयर्स के साथ भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 में। कर दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर कौन सा कर यह कर चराई कर लगा दिया गया था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसने दुधारू पशु पर चराई कर लगाया था? तो किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी को 1296 ईस्वी में, और अगर मंथ देखा जाए तो 22 अक्टूबर को गद्दी पर बैठा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे। कौन कर रहा था? तात्या टोपे। तो 5 जून 1857 को कानपुर से विद्रोह जो है शुरू हुआ था, यह आपको पता होगा। 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है आजादी के इतिहास में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था क्या? मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। इनके गुरु का नाम था विरजानंद। इनका परिवार जो है शिव का उपासक था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो कब चुना गया? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब चुना गया? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसे चुना गया? एनी बेसेंट को। किसे? एनी बेसेंट। तो यहां पर 2 प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं, पहली महिला अध्यक्ष भी और कब बनाया गया ये भी, और कहां के अधिवेशन में बनाया गया ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहां की गई थी? तो कहां किया गया था? मांडले में। कहां? मांडले में। तो जेल में रचना किया गया था। यह बर्मा का एक जेल है मांडले। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दिया था? तो किसने दिया था? तो सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी? तो कहां हुआ था? तो ब्रिस्टल में। कहां? ब्रिस्टल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम था उनका? घनश्याम दास बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है
ये 1942 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1942 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय, यही शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका शासन जो है 1777 से लेकर के और 1177, देखिए 1177 से लेकर के और चला था कब तक? 1192 तक लगभग। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, आशा सहाय संबंधित थी किससे? आशा सहाय का संबंध किससे था? तो आजाद हिंद फौज से था। किससे? आजाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो किस शैली में मिलता है? तो गांधार शैली में। किस शैली में? गांधार शैली में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। पंबन द्वीप किस राज्य में है? तो पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में पंबन द्वीप। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ महासागर है और एक तरफ सबसे गहरा स्थान है। तो देखिए, और इसमें क्या है, इसका आंसर जो है एक ही नहीं, देखिए इस टाइप से मिलान करना है। तो हम इसमें सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे कि किस महासागर में गहरा स्थान जो है कौन सा है। तो सबसे पहला प्रशांत महासागर, तो इसमें है मैरियाना गर्त, आपको पता होगा सबसे गहरा भी है। इसको मिलाइए 3 में। अब है अटलांटिक महासागर, तो इसमें क्या है? इसमें है ये प्यूरोटोरिको ट्रेंच, यानी प्यूरोटोरिको गर्त, तो इसको मिलाइए 4 में। हिंद महासागर तो यूरेशियन बेसिन, इसको मिलाइए 2 में। आर्कटिक महासागर मेरियाना ट्रेंच, इसको मिलाइए मेरियाना ट्रेंच नहीं, इसमें तो मेरियाना ट्रेंच तो प्रशांत महासागर में है। आर्कटिक में कौन सा हो गया? जावा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें मिलाइए। तो 3 4 2 1, तो चलिए देखते हैं 3 4 2 1 कहां है। तो 3 4 2 1 दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर, लेकिन उल्टा हो गया, इसमें लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए चलिए फिर से मिलाते हैं इसको। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, तो हो गया मैरियाना में। तो 3 अटलांटिक महासागर, तो ये हो गया प्यूरोटोरिको ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद आ गया हिंद महासागर, तो ये हो गया जावा में। देखिए हिंद महासागर का मिस्टेक हो रहा था, ये हो गया जावा में, है ना। हिंद महासागर में कौन सा है? जावा है। और आर्कटिक में है कौन सा? यूरेशियन बेसिन, तो ये हो गया 2 में, यही मिस्टेक हो रहा था। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, 3 4 1 2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इस हवाओं के कारण जाड़ों का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो किस पहाड़ी पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दंडकारण्य का चर्चा आपको रामायण में ही मिलता होगा। कोरी क्रीक स्थित है, तो कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कच्छ के रण में। कहाँ है ये? कच्छ के रण में कोरी क्रीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो किसमें? अनुच्छेद 243 के डब्लू में। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, अनुच्छेद 243 का डब्लू। 21 में निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है?
तो किसमें निर्णय दिया है? तो गोलकनाथ में, किसमें? गोलकनाथ में ऐसा निर्णय दिया गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार क्या रहेगा? ऊपर श्रेणी में रहेगा। अब 22वां ये, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 355 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है, राज्य का कर्तव्य है। 23 में कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो कब प्रस्तुत किया था? तो 1980 में। कब प्रस्तुत किया? 1980। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 23 के बाद 24वां, ये समान कार्य के लिए समान वेतन, एक क्या है ये? तो ये क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये? विधिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। देखिए ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। देखिए क्या है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि पहले 525 था लेकिन अब कर दिया गया 545। क्लियर? और यह हुआ था कब संशोधन? तो यह संशोधन हुआ 1973 में। कब हुआ? 1973। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो कौन नहीं जोड़ा गया है? तो समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है किससे? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से यह जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 249। 29वां, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है? तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। किसके बराबर? राजकोषीय घाटे के बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 30वां, यह भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर, यानी सभी पर होता है। किस पर? सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब 30 के बाद 31 में जाते हैं। एक देश अपनी मुद्रा के अब मूल्यन का सहारा लेता है। किसके लिए लेता है? तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसके लिए? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए मुद्रा का मूल्यन का सहारा लेता है। 32 व्यापार संतुलन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो कौन सम्मिलित होता है? माल। कौन सम्मिलित होगा? माल यानी वस्तु। एक बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? न निर्यात और न ही आयात होता है, यानी दोनों उसमें बंद होता है, निर्यात भी और आयात भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बंद अर्थव्यवस्था के लिए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष है किसे चुना गया? तो ये किससे चुना गया? तो पीसी महालनोबिस को चुना गया। किससे चुना गया? पीसी महालनोबिस। तो डीडीआर गाडगिल तथा BKRB राव इस समिति के क्या थे? सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अब 35 में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये किसका परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 36वां, ये इजराइल में फंसे लोगों को बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? तो कौन सा ऑपरेशन चला था उस समय? तो ऑपरेशन अजय। किस नाम से चला था? ऑपरेशन अजय के नाम से, इजराइल में फंसे लोगों को निकालने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? किसका नाम है? तो रोहित शर्मा का नाम है। किसका नाम है? रोहित शर्मा।
और इन्होंने सबसे अधिक कितना छक्का लगाया है, तो 554, कितना, 554 छक्का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 554 छक्का लगाया गया रोहित शर्मा के द्वारा, और मात्र एक कम 553 क्रिस गेल के द्वारा लगाया गया है। लेकिन यहां पर तो आंसर होगा 554, यानी रोहित शर्मा के द्वारा सबसे अधिक। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत ये योजना का नाम है मेरा युवा भारत को लॉन्च करने की घोषणा कब किया गया, तो कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 31 अक्टूबर 2023। योजना का नाम क्या है, मेरा युवा भारत। अब 38 के बाद 39 में आइए, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां किया गया है, तो कहां किया गया है, तो किया गया है गोवा में। कहां, गोवा। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा। 40 है, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, तो तीरंदाजी से। किससे, तीरंदाजी। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो किस राज्य ने दिया है, तो राजस्थान ने दिया है। किसने, राजस्थान ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दिया है। अगर जिलों का नाम भी ध्यान रखना चाहें तो जिलों का नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। ये 3 जिला को मंजूरी दिया गया है राजस्थान में। भारत वायुसेना दिवस 2023 का विषय क्या था, तो उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। 43 में ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान कैवा है, तो 161वां है। कितना है, 161वां। और ये 2023 की बात कर रहा है, लेकिन 2022 में देखा जाए तो उस समय स्थान था 150वां था। कितना था, 150वां। 44 में ये डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो डीन बोलुआर्ट जो है पेरू के राष्ट्रपति हैं। कहां के, पेरू के। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है, तो कितना प्रतिशत, 52%। कितना प्रतिशत, 52%। और सबसे ज्यादा गोवा में 70% उपयोग किया जाता है। देखिए राज्य में देखा तो सबसे ज्यादा गोवा में 70%, और सबसे कम हमारे बिहार में ही 32% प्रयोग किया जाता है। सबसे कम बिहार में 32% और सबसे अधिक गोवा में 70%, और पूरे भारत में लगभग 52%। ध्यान रखिएगा। शिव शंकरी को किस कृति में किए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किस कृति के लिए, तो इसका सही उत्तर है सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए, सूर्यवंशम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्यवंशम। अगला प्रश्न है, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, तो कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में इसका मंजूरी दिया गया है। इस योजना के तहत 7 राज्यों में पार्क स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया है। 48 है, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया, इसका स्थापना कब किया गया, तो 1955 में। कब किया गया, 1955 में। अब 48 के बाद 49 में आइए, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है, तो होलकर हॉकी का संबंध जो है ब्रिज से है। किससे, ब्रिज। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है कब, 3 मार्च को। कब, 3 मार्च। क्या नाम है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कौन उदाहरण है, तो इसमें क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, तो ये तो इसका रासायनिक नहीं है। ये बर्फ का पिघलना ये भी नहीं है। दूध का खट्टा होना ये है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो आइए 3 में कौन सा है, केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रासायनिक परिवर्तन केवल तीसरा में दर्शा रहा है, दूध का खट्टा होना। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है,
फिर भाषण की स्पष्टता अब क्या होती है, बढ़ जाती है कि घट जाती है? तो ऐसी स्थिति में भाषण की स्पष्टता जो है बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सही है इसमें? तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान एक बल नहीं है, तो यही तो सही है इसमें कि भार एक बल है, द्रव्यमान एक बल नहीं है। एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होगा। और इसमें आपको पता होगा इसके लिए कि 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ये आपका पूरा पूरा आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो कब होता है ये? जब प्रकाश गमन करता है, डायमंड से कांच की ओर गमन करेगा, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आप देख सकते हैं, डायमंड से कांच। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या था? रदरफोर्ड के प्रयोग जब हुआ था, रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो अधिकांश अल्फा कण जो है सीधी पार करेगी। तो इसका कारण क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, यह उससे सिद्ध हुआ था। अब 56 के बाद 57 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो कौन इसमें शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है? तो शुद्ध दूध, ये क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक वसा और कैल्शियम से मिला जुला रहता है, इसलिए शुद्ध पदार्थ इसको नहीं कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? तो इसको ठंडा होने का कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन है। क्या है कारण इसका? बाष्पोत्सर्जन। आप पढ़े होंगे कि छोटे छोटे छिद्रों से होकर के पानी का बाष्पन होते रहता है, जिसके कारण ये ठंडा होते जाता है। 59 है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? दृष्टिबाधित अगर कोई छात्र है तो अम्ल क्षार पहचानने के लिए किसका उपयोग करेगा? तो उपयोग करेगा किसका? तो वेनिला के गुण वाला का। किसका? वेनिला के गुण वाला का प्रयोग करके वह जो है पता कर सकता है अम्ल और क्षार। उत्प्लावनता क्या है? उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है, उत्प्लावनता। 61 है, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। तो डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका क्या है? तो कैल्शियम आयन कहिए और मैग्नीशियम आयन को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनता है। ये क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को पानी से हटा देता है, जो कठोरता का कारण है। कौन ऐसा करता है? तो फास्फेट। ग्लूकोमा का उपचार इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उपचार जो है कोलिन इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? कोलिनजिरिक। क्या पढ़ेंगे इसको? तो ग्लूकोमा के उपचार के लिए कौन सा हो गया? कोलिनजिरिक दवा। कौन सी दवा? कोलिनजिरिक दवा। कोलिनर्जिक, देखिए यहां पर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आप, कोलिनर्जिक दवा। तो यही है कोलिनर्जिक दवा। 63वां, ये पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया था? तो पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त करते हैं? तो वर्तिका गया वर्तिका से। किससे? वर्तिका गया वर्तिका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन के विधि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बोवाई क्या है? एक वनस्पतिक प्रवर्धन का विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 65वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो एक लिंगी फूलों के लिए कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है इसमें इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है। तो गलत है, दोनों नहीं होता उसमें। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ये सही है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते, ये भी सही है। तो सही है इसमें 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। डायस्टोल के दौरान, देखिए डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो डायस्टोल के दौरान जो है हृदय रक्त से भर जाता है। क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। कहां से कहां ले जाता है ये धमनी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कि धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाता है। तो ये रक्त ले जाता है हृदय से दूर ले जाता है। कहां ले जाता है? हृदय से दूर। ऑप्शन नंबर ए
सही उत्तर है। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो किसको नहीं माना जाता है? तो प्लेटलेट्स को। किसको? प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है। शलजम किस कुल से संबंधित है? तो शलजम का संबंध किस कुल से है? तो शलजम का संबंध जो है, इसका संबंध है ये कुरुसीफेरी से। किससे? ये कुरुसीफेरी है ना, इसको पढ़ेंगे, इसको कुरुसीफेरी ही पढ़ेंगे, इसको कुरुसीफेरी से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो मिलाना है इसमें कौन सा सुमेलित युग्म है? क्यूलेक्स का फाइलेरिया। तो यही तो सही है इसमें, क्यूलेक्स का फाइलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? इसका सही उत्तर है हुकवर्म। क्या होगा इसका? हुकवर्म। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन को मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 72 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? किसके रूप में? प्रोबायोटिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लैक्टोबैसिल्स का। किसका? लैक्टोबैसिल्स। नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। शीतल पेय की बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है किसका? पॉलीस्टाइरीन का। किसका? पॉलीस्टाइरीन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, पॉलीस्टाइरीन। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मेथमोग्लोनीमिया। क्या नाम है रोग का? मेथमोग्लोनीमिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब आज के लास्ट प्रश्न, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। तो मीथेन सामग्री में क्या है? बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 55.8%। कितना है? 55 से 75%। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 55 से 75। तो ये कितना परसेंट हो गया? 55 से 75% मीथेन हो गया। ऐसे 50 से 75 होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मिल रहा है 55 से 75, तो यही इसका सही होगा। इसमें अगर और आप देखना चाहें, जैसे बायोगैस में मीथेन का हो गया 55 से 75, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50 और नाइट्रोजन होता है लगभग 10% और हाइड्रोजन होता है ये लगभग 1% और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है लगभग 3%। तो सब मिला जुला करके ही बायोगैस का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मीथेन का मात्रा कितना होगा? 55 से 75। ऐसे 50 से 75 भी कहीं आपको दिखता है तो भी सही है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 75, और ये सेट नंबर 12 था। तो अगला हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे। और अगर आप इसमें मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं तो बगल में जो आपको लिंक दिख रहा है वहां से जा करके आप इस मैथ और रीजनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा सेट नंबर 13 का। तब तक के लिए बाय।